नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ठीक इसी समय 7 बजे जो है रोजाना आपको साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट मिलता था, लेकिन आज जो अपन साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, साइकोलॉजी में 4 नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जिसमें तर्क, कल्पना, चिंतन और सीखने के प्रतिफल शामिल हैं। तो इन 4 टॉपिक्स को मैं आपको पहले करवाऊंगा डिटेल में पूरा, उसके बाद उस सीरीज को अपने बिल्कुल जारी रखेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको अपन बंद कर दें, उसको जारी रखेंगे बिल्कुल निश्चित तौर पे। लेकिन एक बार ये जो नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उनको मैं आपको करवा दूं, तो साइंस का भी नए जो टॉपिक्स ऐड करवाए गए हैं वो भी करवाऊंगा, गणित वाले भी करवाऊंगा, हिंदी और संस्कृत के भी करवाने की कोशिश आपको जरूर से जरूर की जाएगी। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं कल्पना के टॉपिक को। सबसे पहले अपने ही चैनल पर जो है स्टार्ट किया जा रहा है, बाकी लोग अभी तक नए टॉपिक्स को मेरे हिसाब से अभी स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो क्यों पसंद नहीं आए इसका कारण भी बताइएगा। देखिए, शुरू कर लेते हैं कल्पना यानी इमेजिनेशन को। देखिए साथियों, इमेजिनेशन होता क्या है? कल्पना एक प्रमुख मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अतीत की अनुभूतियों को पुनः संगठित कर एक नया रूप दिया जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि कल्पना एक मानसिक जोड़ तोड़ है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आसान शब्दों में भी मैंने लिखा है, किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसके नए रूप में मानसिक चित्रण ही क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु की अनुपस्थिति में, अगर वो वस्तु अपने सामने उपस्थित नहीं है तो उसका भी अपन अगर मानसिक चित्रण अपने दिमाग में बना लें तो वही क्या कहलाता है? कल्पना करना कहलाता है। अपन इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने। जाहिर सी बात है, काफी सारे व्यक्ति जो है बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं। ठीक है, चिंतन और कल्पना इसी पर इसलिए बोलते हैं, चिंतन, कल्पना और तर्क एक दूसरे से मिलकर चलने वाले तीनों के तीनों टॉपिक हैं, तीनों के तीनों बिल्कुल एक प्रकार से मिलकर चलने वाले शब्द हैं। तो कल्पना आपका क्या होगा? इमेजिनेशन, यानी कि एक प्रकार से जो चीज आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी आप सोचते रहें, चिंतन करते रहें, वही क्या है? उसका एक मानसिक चित्रण आप कर लें, वही है कल्पना। जैसे मैं बोलूं हिमालय, तो आपके दिमाग में आएगा चित्र हिमालय का, अपने आप आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार मैं बोलूंगा नदी, तो आपके सामने पानी का चित्र बिल्कुल निश्चित तौर पे आएगा। तो ये क्या है? कल्पना करना, इमेजिनेशन है साथियों। ठीक है, तो ये हो गया आपका कल्पना। देखिए, कल्पना की परिभाषाएं किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है, यह भी अपन देख लेते हैं आगे बढ़ करके। देखिए, कल्पना जो है, कल्पना की परिभाषाओं में सबसे पहले डेफिनेशन अपन देखते हैं रायबर्न की। रायबर्न ने क्या कहा कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको पूर्व अनुभव द्वारा किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। यह रायबर्न की डेफिनेशन है कल्पना से संबंधित। ठीक है साथियों, तो रायबर्न ने क्या राय दी है कि अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो ये अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करने की राय किसने दी है? रायबर्न ने दी है। इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कल्पना के लिए ये नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है महत्वपूर्ण साथियों, आपकी मैकडूगल की। मैकडूगल वाली जो डेफिनेशन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी 3 डेफिनेशन है, तीनों की तीनों मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहली डेफिनेशन देखिए क्या है साथियों, मैकडूगल की। मैकडूगल ने कहा है कल्पना के लिए कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन मतलब दूरस्थ वस्तुएं यानी जिनके पास अपन नहीं जा सकते। एक प्रकार से वही बात हो गई कि जैसे अपन जो वस्तुएं अपने सामने नहीं है उनकी भी अपन कल्पना कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं माधुरी दीक्षित, तो आपके दिमाग में माधुरी दीक्षित का चित्र आ जाएगा। मैं बोल दूं सचिन तेंदुलकर, तो उनका चित्र आपके दिमाग में आ जाएगा। तो यही एक प्रकार से कल्पना करना है, यानी दूरस्थ अपने से बहुत दूर हैं फिर भी अपन उनके बारे में चिंतन कर लेते हैं। यह क्या होता है? जो एक प्रकार से कल्पना करना हो गया। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं का संबंध का चिंतन है। तो ये मैकडूगल के अनुसार पहली डेफिनेशन है कल्पना की। दूसरी डेफिनेशन क्या साथियों इनके अनुसार? मैकडूगल ने ही दूसरी डेफिनेशन क्या दी है कि कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। कल्पना क्या है? मानसिक हस्त व्यापार है। यह डेफिनेशन भी मैकडूगल के द्वारा ही साथियों दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी डेफिनेशन देखते हैं मैकडूगल की कल्पना के लिए। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष बातों के संदर्भ में विचार करके नया चित्रण ही कल्पना है। अप्रत्यक्ष बातों की, यानी प्रत्यक्ष बात कौन सी होती है? जो आपके सामने हो, और अप्रत्यक्ष साथियों कौन सी होती है? जो आपके सामने जो बातें नहीं हो, यानी कि जो चीजें अपने से दूर हैं, जो बातें अपने मतलब अपन ने सीधे तौर पे एक प्रकार से नहीं देखी या सुनी है, उनके संदर्भ में विचार करके नया चित्रण की कल्पना एक प्रकार से करना ही क्या आपका अप्रत्यक्ष जो है
बातों के संदर्भ में विचार करके नया चित्रण करना ही क्या आपका कल्पना है। तो ये 3 डेफिनेशन जो है काफी महत्वपूर्ण है मैकडूगल की। और कल्पना में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है इमेजिनेशन में वो है मैकडूगल। तो मैकडूगल की जो प्रत्येक परिभाषा है उसको बड़े ही गौर से आपको पढ़ना है। इमेजिनेशन क्या है, कल्पना क्या है, वैसे तो आप नाम से समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस, फैक्ट्स इसके आपको ध्यान में होने चाहिए क्योंकि टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। कल्पना के देखिए प्रकार क्या क्या हैं। तो विलियम मैकडूगल ने जो है कल्पना के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने कितने प्रकार बताए साथियों? 2 प्रकार बताए हैं और सर्वाधिक मान्य प्रकार यही हैं। कल्पना के सर्वाधिक मान्य प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं और वो बताए गए हैं विलियम मैकडूगल के द्वारा। पहला प्रकार है उत्पादन कल्पना और दूसरा है पुनरुत्पादन कल्पना। उसको भी देखेंगे, पहले उत्पादन कल्पना को देख लेते हैं। उत्पादन कल्पना का मतलब है अपने विचारों, अनुभवों के आधार पर नवीन कर्म में उत्पादन करते हैं। यानी कि अपन जो है अपने सामने कोई समस्या आई, उसके बाद अपन बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि किस आधार पे अपने जो पुराने अनुभव हैं, जो अपने विचार हैं, उनके ऊपर अपन एक प्रकार से चिंतन कर रहे हैं और समस्या का समाधान कि भाई इसको इस प्रकार से अपन ठीक कर लेंगे। एक उत्पादन प्राप्त करने का मतलब है समाधान प्राप्त करना। एक प्रकार से अपन ने समाधान वहां से निकाल लिया कल्पना के द्वारा। तो यह है उत्पादन कल्पना। ठीक है, अब उत्पादन कल्पना को भी साथियों इन्होंने जो है वो 2 प्रकार के भागों में बांटा है। उत्पादन कल्पना में पहला है आपका रचनात्मक कल्पना और दूसरा है सृजनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना क्या है कि वर्तमान में जो शोध एवं आविष्कार हैं वो रचनात्मक कल्पना में आएंगे। वर्तमान में जो शोध और आविष्कार हो रहे हैं अगर पूछ लिया जाए तो वो किस कल्पना में आते हैं? तो वो रचनात्मक कल्पना में आते हैं। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति शोध करके आविष्कार करता है वो एक नई रचना करता है, तो ये किस में आएगा? रचनात्मक कल्पना में आएगा। और उत्पादन भी कर रहा है, इसीलिए उत्पादन कल्पना के 2 प्रकार बताए गए हैं, रचनात्मक और सृजनात्मक। अब सृजनात्मक प्रकार क्या? देखिए, सृजनात्मक भी एक प्रकार से इसी से संबंधित है, नई चीज का आविष्कार करना या नई बातें अपनी तरफ से कुछ ऐड करना। आविष्कार कर दिया तो रचनात्मक कल्पना हो जाएगी, लेकिन सृजनात्मक कल्पना में सिर्फ जो है आप ये समझिए कि एक नई नई चीजों का सृजन करना जो है इसके अंतर्गत आएगा। कल्पना के द्वारा नई नई चीजों का सृजन करना सृजनात्मक कल्पना के अंतर्गत आएगा। और टीपी नन ने इसे स्वाभाविकता कल्पना नाम भी दिया है। तो ध्यान में रखिएगा, सृजनात्मक कल्पना जो कि आपकी उत्पादन कल्पना का ही एक प्रकार है, उसको स्वाभाविकता कल्पना किसने कहा है? टीपी नन ने कहा है। ध्यान रखना आपको। ठीक है साथियों, तो ये उत्पादन कल्पना मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। उत्पादन कल्पना का मतलब है कल्पना के माध्यम से, और कल्पना किन चीजों पे कल्पना की जाए? पुराने विचारों पर, अनुभवों पर कल्पना करके उत्पादन कर लेना, यानी समस्या का समाधान निकाल लेना, वही क्या? उत्पादन कल्पना। इसके 2 प्रकार हैं, दोनों के दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। दूसरा जो प्रकार है मैकडूगल के अनुसार कल्पना का, वो है पुनर्उत्पादन कल्पना। बहुत ही बढ़िया सी इसकी एक प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँ पुनरुत्पादन कल्पना को, तो यह है साथियों, जब उसी स्वरूप का बार बार उत्पादन किया जाता है, कुछ लोग इसे स्मृति भी कहते हैं। तो बार बार जब उत्पादन किया जाता है तो उसको बार बार उत्पादन किया जा रहा है, इसीलिए इसको पुनरुत्पादन कल्पना बोलते हैं। नहीं समझे तो बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई समस्या आप लोगों के सामने आ गई है, समस्या का समाधान आपको करना है और आप क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे उस समस्या के बारे में आप विचार कर रहे हैं। ठीक है, चिंतन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक सॉल्यूशन आ गया, फिर आप सोचेंगे नहीं यार ये सही नहीं है, ये सॉल्यूशन इससे नहीं होगा। तो आप दूसरा फिर क्या करते हैं? दोबारा इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं और दूसरा आप प्रयोग करते हैं और सोचते हैं कि यार ये भी जो नया मतलब समाधान आता है वो भी आपको लगता है कि ये काम का नहीं है, दूसरा छोड़ देते हैं। फिर दोबारा से आप क्या करते हैं? कल्पना करते हैं और एक तीसरा समाधान खोज के लाते हैं, हो सकता है ये काम कर जाए। तो इस प्रकार से बार बार जो कल्पना कर रहे हैं और बार बार आप क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। तो बार बार उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? पुनरुत्पादन कल्पना साथियों कहलाता है। कुछ लोग इसे स्मृति मानते हैं। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कल्पना के लिए ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं काफी महत्वपूर्ण है। मैकडूगल के प्रकार अगर प्रश्न बनता है कल्पना से तो निश्चित तौर पे यहाँ से बनेगा कि विलियम मैकडूगल के अनुसार कल्पना के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, उत्पादन कल्पना और पुनरुत्पादन कल्पना। उत्पादन के भी 2 प्रकार हैं, रचनात्मक और सृजनात्मक।
रचनात्मक यानी वर्तमान में शोध एवं आविष्कार, और सृजनात्मक कल्पना जो है नई चीज का सृजन करना एक प्रकार से कल्पना के माध्यम से, और टिपिन ने इसे स्वाभाविकता कल्पना का नाम भी दिया है। अब बात करते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार कल्पना के कितने प्रकार हैं। तो ये सिर्फ नाम ही आपको ध्यान में रखने जो है वो जरूरी है एक प्रकार से जेम्स ड्रेवर वाले, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेम्स ड्रेवर, लेकिन नाम जरूर ध्यान में होने चाहिए। तो 7-8 प्रकार इन्होंने बताए हैं कल्पना के। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार एक तो है ग्राही कल्पना, ठीक है, ग्रहण कर, जिसको मतलब ऐसी कल्पना करना जिसको अपन ग्रहण कर सके अपने जीवन में, वो वाली इसमें होती है। सृजनात्मक कल्पना यानी कल्पना के माध्यम से कोई नई चीज़ों का सृजन करना एक प्रकार से। परिमाणवादी कल्पना, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है साथियों, आपको ध्यान में रखना कि जेम्स ड्रेवर ने ये प्रकार बताएं: ग्राही कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, परिमाणवादी कल्पना, सौंदर्यबोधी कल्पना, सैद्धांतिक कल्पना, व्यवहारिक कल्पना। इसके अलावा बात करें तो आपका कलात्मक कल्पना, अनोखी कल्पना। तो ये जो 8 प्रकार हैं, ये 8 प्रकार बताए गए हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार कल्पना के। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से? मैकडूगल वाले 2 प्रकार। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों आपके लिए नहीं है, और थोड़ा सा बस ध्यान में इनको रख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक अलग से दिया गया है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। अब देखिए कल्पना की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है मानसिक प्रक्रिया, यानी मेंटल प्रोसेस है। यानी कि कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है या स्वतः ही चलती रहती है। यह नहीं है या नहीं, यह स्वतः ही चलती रहती है। जब तक हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कल्पना जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया, निश्चित तौर पे मस्तिष्क के द्वारा ही है प्रक्रिया जो वो की जाती है। और अगर अपन दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे, मानसिक शक्तियों का प्रयोग ही नहीं करेंगे, तो कल्पना अपन नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे फिर इसका कोई अर्थ भी नहीं होगा। तो बिल्कुल सही है कि कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया, बस इतना ही ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके आगे बढ़े, दूसरा अपनी विशेषता होगी, क्या होगी? पूर्व अनुभव। कल्पना जो पूर्व अनुभवों के आधार पर चलती है, यानी कल्पना के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है। पूर्व अनुभव आधार के रूप में कल्पना को सहायता देता है, अतः कल्पना का आधार पूर्व अनुभव है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अपन मान लीजिए अपने कोई अनुभव ही नहीं है किसी चीज के बारे में, तो अपन क्या कल्पना कर सकते हैं? कोई भी कल्पना अपन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने किसी दुकान से क्या खाई? जलेबी आपने खाई, ठीक है। अब ये जलेबी आपको कैसी नजर आ रही? खराब जलेबी नजर आ रही है, देखिए नीली हो गई है। और आपने पहले जलेबी खाई थी इस प्रकार की लाल लाल जलेबी। अब देखिए साथियों, ये जो लाल जलेबी आपने खाई थी, जाहिर सी बात है आप अभी इस स्थिति में आए हुए हो, इस दुकान पे आप खड़े हो अभी, और आप सोच रहे हो कि यार ये जलेबी तो बकवास है, मैंने जो पहले जलेबी खाई थी पहले वाली, वो जलेबी अच्छी थी। तो अगर आपका ये देखिए, ये जलेबी पूर्व वाली जलेबी जो आपका अनुभव हो गया, तो अगर आपकी ये पूर्व जलेबी आपने खाई ही नहीं है, पहली बार ही आप ये जलेबी देख रहे हैं, इसी प्रकार की देख रहे हैं, पहली बार आपने जिंदगी में जलेबी देखी है, तो आपको लगेगा कि ऐसी ही जलेबी होती है। तो ये होता है कि यानी कि एक प्रकार से कल्पना जो है वो आधार जो है प्रदान करता है, एक प्रकार से जो है आपको कल्पना को आधार कौन प्रदान करता है? कल्पना को आधार प्रदान करता है पूर्व अनुभव। अगर पूछ लिया जाए तो कल्पना को आधार कौन प्रदान करेगा, अगर ये पूछा जाए तो पूर्व अनुभव जो है वो कल्पना को आधार प्रदान करता है। निश्चित तौर पे अगर पूर्व अनुभव नहीं होंगे तो कल्पना भी साथियों नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेरे हिसाब से अच्छे से आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर बात करें तो तीसरा जो अपना एक प्रकार से विशेषता आता है कल्पना का, वो है प्रतिमा चयन यानी इमेज सिलेक्शन। इमेज सिलेक्शन का मतलब क्या? देखिए मानव मन बड़ा विचित्र है, वह अपनी रुचि और पसंद के आधार पर उद्दीपकों का चयन करता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया करके मस्तिष्क में प्रतिमा के रूप में स्थायी बनाता है। देखिए प्रतिमा चयन यानी इमेज सिलेक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से कि अपन ने किसी वस्तु को देखा, ठीक है, या किसी व्यक्ति को देखा अपन ने, और वो व्यक्ति अपने को अच्छा लगने लग गया। बोला ना, रुचि और पसंद के आधार पे उद्दीपकों का चयन करता, उस व्यक्ति का दिमाग, वह व्यक्ति का चित्र अपने दिमाग में उतर गया, तो उसका प्रतिमा जो है एक प्रकार से दिमाग में बैठ जाना का मतलब है उसका चित्र एक प्रकार से अपने दिमाग में बैठ गया। कि जब भी, जैसे मान लीजिए अपन ने किसी जगह मतलब किसी भी एक निश्चित जगह अपन ने किसी व्यक्ति को देखा है, और उस व्यक्ति को देखने के बाद वो व्यक्ति बहुत अच्छा अपने को लगा, आकर्षक लगा व्यक्ति, तो जब भी अपन जो है किसी उसी प्रकार के व्यक्ति को जब अपन देखते हैं तो दोबारा से अपने दिमाग में उसी व्यक्ति की प्रतिमा आ जाती है। तो यही है प्रतिमा चयन। ठीक है साथियों, तो थोड़ा सा समझे होंगे आप मेरे हिसाब से इसको,
और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है कल्पना की वो है सृजन शक्ति, क्रिएटिव पावर। कल्पना में क्रिएटिव पावर भी होती है। कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए होता है, और जब हम किसी यथार्थ स्वरूप को मानव हित के लिए तैयार कर देते हैं या स्वरूप प्रदान कर देते हैं तो वह सृजन कहलाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पे कल्पना का प्रारंभ किससे होता है साथियों? सृजन से होता है। सृजन के लिए होता है और अंत भी सृजन के साथ ही होता है। यानी कि अपन ने किसी नई चीज का उत्पादन करने के लिए अपने कल्पना करना प्रारंभ किया, अगर अपने उत्पादन कर दिया तो वो एक सृजनात्मकता भी होगी, रचनात्मकता भी होगी। तो सृजन शक्ति भी एक कल्पना की विशेषता है। तो कल्पना की अपन ने 4 विशेषताएं पढ़ी हैं। पहली विशेषता है आपकी मानसिक प्रक्रिया, दूसरी है पूर्व अनुभव जो कि आधार होते हैं, और प्रतिमा चयन, और एक है सृजन शक्ति। ये विशेषताएं हो गई साथियों। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर के अनुसार 8 प्रकार अपन ने कल्पना के पढ़े हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इस पूरे वीडियो लेक्चर का वो है विलियम मैकडूगल के अनुसार कल्पना के प्रकार जो उसकी सर्वाधिक मान्य है। 2 प्रकार हैं, उत्पादन और पुनरुत्पादन। उत्पादन के भी 2 भाग हैं आपके, रचनात्मक और सृजनात्मक। अगर मैं बात करूं आपकी डेफिनेशंस की तो मैकडूगल्स की तीनों डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। रायबर्न ने क्या राय दी थी कि अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करना एक प्रकार से कल्पना के माध्यम से बताया, तो ये रायबर्न की डेफिनेशन थी। और आसान शब्दों में कल्पना या इमेजिनेशन को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप में मानसिक चित्रण ही क्या है? कल्पना है। यानी कि अपने सामने वस्तु नहीं है फिर भी उसका चित्र अपने दिमाग में बन जाए तो वही क्या है? आपकी कल्पना करना, उसी को बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो मेरे हिसाब से आसानी से अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक आपको समझ आया है तो निश्चित तौर पे आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, रीट वालों के लिए बनाया गया है। निश्चित तौर पे आप लोगों को सफलता की तरफ मैं लेके जाने की पूरी कोशिश करूंगा और लगातार इसमें मेहनत के साथ लगा हुआ हूं। आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा साथियों आपको। जल्द ही अपन कल जो है दूसरे टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। तो जल्द ही आपका जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं बिल्कुल निश्चित तौर पे आपके वो आराम से संपन्न हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।